शमशान घाट के राखों से अपने पूरे शरीर को सुसज्जित करने वाला अघोरी, मरे हुए लोगों के हड्डियों से अपनी श्रृंगार करने वाला अघोरी, अपने भयानक रूपों से रूह को कँपा देने वाले अघोरी, मुर्दा लोगों के शव को चबाकर खाने वाले अघोरी, आपके पूर्व जन्म से लेकर भविष्य तक की जानकारी रखने वाले त्रिकालदर्शी अघोरी। आखिर कौन है यह अघोरी, कहाँ से आते हैं ये अघोरी? आज के इस कड़ी में हम इन अघोरियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकती है। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है ये अघोरी ठीक इसके विपरीत होते हैं। अघोरी नाम का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता है, अर्थात जिसके पास घोर ना हो। घोर यानी दोस्तों किसी प्रकार की भी बुराई ना हो और ना ही किसी प्रकार की वह किसी से तृष्णा या घृणा करता हो। मान्यताओं की माने तो भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। दोस्तों, अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं और इन साधनाओं से 6 प्रकार की शक्तियां प्राप्त करते हैं और इन शक्तियों के जरिए उन्हें 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। शक्तिशाली सिद्धियों को पाने के बाद भी ये अघोरी बेहद सरल और मन के साफ होते हैं। दोस्तों, इनकी साधना में अगर कोई विघ्न ना डाले या इनकी शक्तियों को कोई अगर चुनौती ना दे तो ये अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। लेकिन यदि किसी ने इनके कार्यों में अड़चन या विघ्न डाला तो दोस्तों, आपको आगे की कहानी पता है ये क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब इनकी साधनाओं के साथ प्राप्त होने वाली इनकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, इस घड़ी में पहले नंबर पर आता है इच्छित अवधि शक्ति। दोस्तों, सिद्धि प्राप्त करने के इस क्रम में यह पहली शक्ति है, इच्छित अवधि शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदान देने योग्य हो जाते हैं और इसके बाद किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है याचना शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं और इस शक्ति के माध्यम से अघोरी जो भी चीज चाहें उसे पा सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, जिसका आपने कहीं ना कहीं अनुभव भी किया होगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है उन शक्तियों में श्रवण शक्ति। यह अघोर पंथ की तीसरी शक्ति है। इसे प्राप्त करते ही अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाते हैं। अर्थात दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस शक्ति के माध्यम से वे देवलोक तक भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी की चौथी शक्ति आती है क्रिया शक्ति। गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ मंत्र जब एक अघोरी सिद्ध कर लेता है तो उसे निरंतर अर्थात लगातार क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, 5वां नंबर जो कि अंतिम से दूसरे नंबर पर है और यह है प्रवेश अवधि शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है, हालांकि इसे पाने के बाद साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिससे उस साधक को सबकी चेतना के साथ जानकारी प्राप्त करने की महारत हासिल हो जाती है। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी ये भी बता देते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। 6ठे नंबर और सबसे अंतिम जो शक्ति है वह है स्वाम्यर्थ शक्ति। 6ठी शक्ति है स्वाम्यर्थ शक्ति और इसे पाने के बाद अघोरी अपने मन का राजा बन जाता है। वह अपने अनुरूप सारे नियम बनाकर और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकता है और साथ ही दोस्तों आपके भी मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी की जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको ये
जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी प्रकार के कंटेंट को पाने की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।